एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग फॉर यू गाइस में आपका स्वागत है। बीटेक फर्स्ट ईयर ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरजीपीवी एग्जाम में जो थ्योरी क्वेश्चन आएगा, आपको आरजीपी एग्जाम में टोटल मिनिमम 4 या मैक्सिमम 5 क्वेश्चन थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे और 5 न्यूमेरिकल के। तो आप एग्जाम में 5 न्यूमेरिकल और 5 थ्योरी आप एग्जाम में सॉल्व करना। और आपको ये सारे क्वेश्चन जो आपको बताएं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट बाय यूनिट, ये सारे क्वेश्चन का आपको आंसर बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट देखिए, आपको इसमें सारे थ्योरी क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको टोटल 15 से 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं। ये सब क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इससे पहले आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट बाय यूनिट नहीं देखे और न्यूमेरिकल, तो मेरे चैनल में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको उसमें वीडियो मिल जाएगा। और फिर आपको जो क्वेश्चन आरजीपी एग्जाम में आ सकता है, क्वेश्चन मेरे चैनल में चेक कर सकते हैं जाके, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ये सारे क्वेश्चन का आपको आंसर बताएंगे इस वीडियो में, वीडियो को लास्ट में देखिए। और अभी तक आप मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, कि जब सेकंड सेमेस्टर में वीडियो बनाएंगे आपके लिए तो आपके पास वीडियो पहुंच सके। और ये सारे क्वेश्चन का आपको आंसर बताएंगे इस वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ स्केल, टाइप्स ऑफ अ स्केल एंड हाउ आरएफ इज कैलकुलेटेड। तो इसमें डेफिनेशन देखेंगे स्केल का। ये स्केल इज द रेशियो बिटवीन द डायमेंशन ऑफ द ड्राइंग एंड द एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट हेल्प इन ड्राइंग ऑब्जेक्ट accurate and clear on the paper without losing their shape and proportion। उसके बाद इसका इम्पोर्टेंस देखेंगे स्केल का। स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट concept in engineering drawing। It is used in It is used when the actual size of an object is too large or too small to draw on the paper. A scale helps to represent the object in the reduced or enlarged form while keeping the properties correct. It is, in simple words, a scale is the ratio between the size of drawing and the actual size of the object। उसके बाद for example, if the building is very large, it cannot be drawn into the real size on the paper. So we use a scale to reduce its size. Similarly, very small object like machine parts of may be enlarged using the scale so that details can be seen clearly। उसके बाद टाइप्स ऑफ स्केल टू टाइप्स में क्लासिफिकेशन हुआ है। पहला है, फर्स्ट है टाइप्स बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन में 5 टाइप है। इसमें पहला है प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल। आपके आरजीबी सिलेबस में ये तीनों स्केल न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। ये दोनों स्केल न्यूमेरिकल नहीं आता है, तो सिलेबस में ये 3 स्केल दिया हुआ है। तो ये 5 टाइप का स्केल होता है। अब सब एक एक करके प्लेन स्केल का डेफिनेशन देखेंगे। प्लेन स्केल क्या होता है? पहले, ए प्लेन स्केल इज यूज्ड टू मेजर 2 यूनिट्स or unit and its subdivision, example kilometer and meter and centimeter। It commonly used in the simple engineering drawings, used to measure 2 unit or unit and its subunit। उसके बाद example meter and centimeter commonly used in the basic civil drawing। second है diagonal scale is used when more accuracy is required। It can be measured 3 units along the reading up to decimal places। It works on the principle of similar triangle, used to measure 2 units or unit and its subunit, example meter and centimeter, commonly used in the basic engineering drawings। Next, vernier scale। Vernier scale is used for very precise measurement। It consists of the main scale and sliding vernier scale। This type is used to precision instruments such as the vernier calipers। It will provide very high accuracy used in the precise engineering work, help us to a small length। नेक्स्ट है कंपेरेटिव स्केल, तो देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन से बताया गया है। टाइप स्केल का टाइप बेस्ड ऑन द साइज के अकॉर्डिंग देखेंगे स्केल का टाइप्स, फुल स्केल, रिड्यूस स्केल, इनलार्जिंग स्केल। ये सबका डेफिनेशन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंटेटिव
फ्रिक्शन RF how RF is calculated consulting है जिसमें representative fraction RF is the ratio of the length on the drawing to the actual length of the object, both expression in the same unit. It does not have any unit because it is ratio. So formula equal to RF equal to RF length of drawing by actual length. इसका एग्जांपल देखेंगे एग्जांपल ऑफ RF कैलकुलेशन if 1 centimeter on the drawing represent 1 meter in the real life, convert both the same unit. 1 meter equal to 100 centimeter, so RF equal to 1 by 100 centimeter, so RF is 1 into 100 ratio. उसके बाद it help us to draw object accurate or make use in the map drawing engineering and architecture. The make measurement easy and precise. फिर सेकेंड क्वेश्चन है दैट इज हॉट नॉट वन फर्स्ट है इलिप्स। ellipse का डेफिनेशन देखेंगे ellipse is the closed curve on when plane cuts the cone at the angle less than the angle of cone। इसका डेफिनेशन उसके बाद इसका यूजेज डिजाइन ऑफ आर्क एंड ब्रिज plenty of motion path मैकेनिकल कंपोनेंट्स का। उसके बाद सेकेंड है parabola। parabola is the curve form when the plane cuts on the cone parallel to one of its side। डेफिनेशन उसके बाद इसका यूजेज हेडलाइट्स एंड एक्टर्स सेटेलाइट उसके बाद ये सब इसका यूजेज। उसके बाद नेक्स्ट है हाइपरबोला। हाइपरबोला हाइपरबोला इज फाउंड व्हेन द प्लेन कट्स बोथ पाथ ऑफ द कोन। हाइपरबोला का डेफिनेशन उसके बाद इसका यूजेज नेविगेशन सिस्टम टेलीस्कोप डिजाइन कूलिंग टावर्स एंड स्ट्रक्चर्स। उसके बाद नेक्स्ट है इपिसोक्लाइड। इपिसोक्लाइड का डेफिनेशन उसके बाद यूजेज। नेक्स्ट है हाइपोसेक्लाइड डेफिनेशन इसका यूजेज। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्लॉइड। सेक्लॉइड इज द कर्व ट्रेस बाय द पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। उसके बाद इसका यूजेज देखेंगे। नेक्स्ट है फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में डिफरेंस आरजीबी भी एग्जाम में आता है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो। फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल में डिफरेंस आरजीबी एग्जाम में आ सकता है, इस बार अच्छे से देख लेना। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन, प्लेन ऑफ द प्रोजेक्शन प्लेस्ड बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। द प्लेन ऑफ द प्रोजेक्शन इज obscure, the plane of the projection is transparent। फ्रंट व्यू एट द टॉप ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, फ्रंट व्यू एट द बॉटम। उसके बाद नेक्स्ट है टॉप व्यू ऑफ द बॉटम ऑफ द हॉरिजॉन्टल, ये बताया। उसके बाद राइट व्यू इज द लेफ्ट साइड ऑफ द वर्टिकल, राइट व्यू इज द राइट साइड ऑफ द वर्टिकल एक्सिस। लेफ्ट व्यू इज द राइट साइड ऑफ वर्टिकल एक्सिस, लेफ्ट। इट इज वाइडली यूज इन यूरोप इंडिया कनाडा, इट इज वाइडली यूज इन यूनाइटेड स्टेट एंड ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद इसमें इस टाइप से डिफरेंस आप लिख सकते हैं आरजीबी एग्जाम में, और आपको इस टाइप से लिखना है तो ये डिफरेंस आप देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है 2D मॉडलिंग। 3D मॉडलिंग में डिफरेंस है और ये डिफरेंस आप देख लेना। दोनों डिफरेंस में से वो आरजीबी एग्जाम में हर बार आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो इसका डेफिनेशन देखेंगे। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन in engineering drawing, projection method are used to show 3D model on the 2D drawing tree। The two most common method of first angle and third angle projection, they differ in the position of object observation and projection line। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन डेफिनेशन देखेंगे, इसके फीचर्स देखेंगे। उसके बाद थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, इसका फीचर देखेंगे। उसके बाद इसका डिफरेंस आप डिफरेंस भी देख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन भी आता है कभी कभी। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज कैड, एडवांटेज डिसएडवांटेज यूजेज एंड एप्लीकेशन ऑफ लिमिटेशन। यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म आता है कैड का, चाहे एडवांटेज डिसएडवांटेज डेफिनेशन आए, चाहे ऑटो कैड आए या सॉफ्टवेयर कैड आए, अभी क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म आता है। आपको 4 क्वेश्चन बताएंगे आपको इस वीडियो में, अभी कंटिन्यू वही चारों में से कोई क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन कैड का डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद इसमें इसका एडवांटेज देखेंगे। एडवांटेज ऑफ कैड, हाई एक्यूरेसी, इजी मॉडिफिकेशन, टाइम सेविंग, बेटर विजुअलाइजेशन, डेटा स्टोरेज, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ कैड, हाई कॉस्ट, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट, डिपेंडेंसी ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अपडेट और रिस्क ऑफ डेटा लॉस। फिर यूजेज ऑफ कैड देखेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ कैड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोस्पेस।
लिमिटेशन ऑफ कैट देखेंगे, इसका लिमिटेशन 4-5 पॉइंट आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड यूज इन द ड्राइंग द सर्कल इन AutoCAD। इन AutoCAD सर्कल कैन हैव drawn using different method। तो इसमें सेंटर एंड रेडियस है फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है सेंटर एंड डायमीटर। उसके बाद थर्ड है 2 पॉइंट मेथड, 3 पॉइंट मेथड। उसके बाद टेंजेंट रेडियस। उसके बाद फिर टेंजेंट 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 TTT। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर डायलॉग बॉक्सेस विंडो इन द कैड सॉफ्टवेयर। डेफिनेशन देखेंगे, फिर डायलॉग बॉक्सेस इन कैड देखेंगे। उसके बाद इसमें फीचर देखेंगे इसका। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे इसका इम्पोर्टेंस। उसके बाद नेक्स्ट है आपको इस वीडियो में, तो मेरे पास थोड़ा टाइम कम है तो वीडियो आपको जल्दी जल्दी बता के ख़त्म कर रहे हैं। तो बहुत सारे मुझे कमेंट और व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है, भैया ये सारे क्वेश्चन का आंसर बता दो। तो मेरे पास टाइम कम है तो आप लोग के लिए जितना हो पाए उतना आपको बता रहे हैं इस वीडियो में। जो इम्पोर्टेंट है आप वीडियो देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, कौन सा इम्पोर्टेंट आप देख लेना। फिर इसमें टाइप्स ऑफ विंडो, फंक्शन ऑफ विंडो, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन देख लेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कमांड इन कैड सॉफ्टवेयर सच एज द ऑटो कैड एडिट कमांड, ये देख लेंगे। इसमें एडिट कमांड इन कैड होता है, बाला मूव होता है। उसके बाद एडिट होता है, कॉपी, थर्ड होता है रोटेट, फोर्थ होता है मिरर, फिफ्थ होता है स्केल, सिक्स होता है ट्रिम, सेवंथ होता है एक्सटेंड, एट होता है ऑफसेट, 9 एरे, डिलीट, 10 टेम्पल। उसके बाद इरेज, ये पॉइंट नंबर 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल्स वेयर द लेयरिंग कंसेप्ट यूजिंग कैड। आपको इस वीडियो में डिटेल्स में आपको आंसर नहीं बताया, बस आप वो इसमें देख लीजिए और RGP एग्जाम में जैसे बताया वैसे ही लिखिएगा RGP एग्जाम में। तो आप उसके बाद पॉइंट बाय पॉइंट में हमेशा आंसर लिखिएगा थ्योरी का। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, आर्किटेक्चर ड्राइंग, सेकंड इलेक्ट्रिकल लेआउट, थर्ड है मैकेनिकल ड्राइंग, फोर्थ है रोड एंड सिविल इंजीनियरिंग प्लान, फिफ्थ है इंटीरियर डिजाइन, सिक्स्थ है प्रिंटिंग एंड प्रेजेंटेशन, एडवांटेज ऑफ यूजिंग लेयर्स। क्वेश्चन नंबर 11 आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन एंड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में डिफरेंस आता है और आईटी शॉर्ट नोट भी, तो आपको इस वीडियो में दोनों देखेंगे। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है, इसका फीचर्स क्या क्या है इसमें, तो उसके बाद इसका यूजेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है, इसका डेफिनेशन, फीचर्स देखेंगे, फिर इसका यूजेज। फिर नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन, 12th नंबर है क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन आइसोमेट्रिक एंड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, उसमें डिफरेंस देखेंगे। उसके बाद आईटी शॉर्ट नोट बेसिक ड्राइंग कमांड आता है। उसके बाद नेक्स्ट है इसका एग्जांपल, लाइन, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, इलिप्स, इसका इंपॉर्टेंट देखेंगे। फ्रॉम द बेसिस ऑफ ऑल कैड ड्राइंग हेल्प क्रिएट सिंपल टू कॉम्प्लेक्स डिजाइन। थर्ड है वायर फ्रेम मॉडलिंग, 3D मॉडलिंग, तो डेफिनेशन देखेंगे, फीचर्स, इसका यूजेज, इसका एडवांटेज। फिर वाई फोर्ट क्या होता है ये डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसका फंक्शन टाइप्स। उसके बाद मेथड इम्प्लॉय टू डिटरमाइन स्केल इंजीनियरिंग ड्राइंग। के बाद 14 नंबर है मेथड टू डिटरमाइन द ट्रू लेंथ एंड द ट्रू इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ये डेफिनेशन देखेंगे। मेथड यूज रोटेटिंग लाइन मेथड, सेकेंड है ट्राइपोजल प्लेन मेथड, थर्ड है एक्सिलरेट प्लेन मेथड। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर पर्पस ऑफ जूम कमांड, डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन, इसका मेन पर्पस ऑफ जूम कमांड टू व्यू अ स्मॉल डिटेल्स क्लियरली, टू व्यू द इंटायर ड्राइंग। थर्ड पॉइंट है टू इम्प्रूव ड्राइंग एक्यूरेसी। फोर्थ है नेविगेशन क्विकली विद इन द ड्राइंग, इनहेंस प्रोडक्टिविटी। कॉमन टाइप ऑफ जूम, जूम इन, जूम आउट, जूम एक्सटेंड, जूम विंडो, जूम प्रीवियस और जूम ऑन। क्वेश्चन नंबर 16 कमांड यूज टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डेफिनेशन देखेंगे। इसका मूव कमांड होता है, डेफिनेशन इसका। फिर नेक्स्ट है कॉपी कमांड का डेफिनेशन। उसके बाद इसमें रोटेट कमांड, इसका डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद मिरर कमांड, इसका डेफिनेशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड फ्रॉम द ड्राइंग। उसके बाद देयर आर टू टाइप्स होता है, पॉलीहेड्रा होता है, सॉलिड रिवोल्यूशन,
इसमें टाइप्स ऑफ रेगुलर, फुल एक्स, प्रिज्म और पिरामिड, और इसमें साइक्लोन, कोन और स्फेयर। फिर नीड ऑफ सेलेक्टिंग, ये नीड देखेंगे इम्पोर्टेंट्स। उसके बाद अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज ये वीडियो नहीं देखें प्रिडिक्शन वाले, तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। और मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आरजीपी एग्जाम में आता है, तो आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यूनिट बाय यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखें तो वीडियो जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको टोटल 15 से 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी का बताए हैं, वो आरजीपी एग्जाम में सेम क्वेश्चन आता है मेरा बताया हुआ। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेना, और आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक, आप लोग एग्जाम अच्छे से देना, और आप लोग का लास्ट पेपर एग्जाम अच्छे से देना। थैंक यू।